आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैलेंडर का एक टॉपिक, या हम कह सकते हैं कैलेंडर की एक ऐसी ट्रिक जिसका यूज़ कर आप कैलेंडर से जुड़े बहुत से सवालों का आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो किस तरह के सवाल का आप आंसर निकाल सकते हो, इसके लिए मैं आपको बताऊं। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर कि 26 जनवरी 1950 को क्या बात था। 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। अब 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, ये हमको आंसर निकालना है। तो इसका ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे। ट्रिक क्या है, आसानी से चुटकियों में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे आपको मंथ के कोड पता होने चाहिए। महीनों के कोड आपको पता होने चाहिए। अब ये महीनों के कोड क्या है, तो महीनों के कोड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इनके कोड क्या है, तो इसका कोड है 144025 और 106, ये इसका कोड है। जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का कोड 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0, मई का 2, जून, जुलाई, इस तरह से कोड दे रहे हैं। इस कोड को याद करने के लिए आप इनके इस तरह से पेयर बना लीजिए। बोले सर कैसे याद रखेंगे हम इन कोड को, तो 144, 025, 036, 146। अब मेरे साथ में एक दो बार बोलेंगे 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। तो आपको आराम से याद है। तो आपको सबसे पहले तो ये मंथ के कोड याद है। अब इस मंथ के कोड के अंदर मैं आपको एक नोट दिला रहा हूँ कि अगर जो आपको काउंट करना है, जो ईयर काउंट करना है, अगर वो लीप वर्ष है, अगर वो क्या है, लीप वर्ष है, तो जो जनवरी है, इस जनवरी का कोड हो जाएगा 0, और जो फरवरी है, इस फरवरी का कोड हो जाएगा 3। ये ध्यान रखिए। अगर वो लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष, तो जनवरी का हो जाएगा 0 और फरवरी का हो जाएगा 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि लीप वर्ष क्या है। तो लीप वर्ष क्या है कि ऐसा ईयर या वह ईयर जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है, 4 का पूरा भाग चला जाता है, वो लीप वर्ष होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा साल, ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 29 महीनों की होती है, 29 दिनों की होती है, 29 दिनों की फरवरी होती है, वो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर लिखा मैं आपको 2000, अब इस 2000 में 4 का पूरा भाग चला जाएगा। जब 4 का पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब 2000 की जो फरवरी थी वो 29 दिन की, तो वो वर्ष कहलाता है 29 दिन, जब फरवरी 29 दिन की आती है। वैसे नॉर्मली हम 28 दिन की आती है फरवरी, और ऐसा 4 साल में एक बार होता है कि 4 साल में एक बार 29 फरवरी आती है। तो अगर वो लीप वर्ष है, जैसे कि 1950 तो लीप वर्ष नहीं है, अगर वो लीप वर्ष होता यानी 2000 होता, तो हम जनवरी का कोड 0 मानते और फरवरी का कोड 3 मानते। एक चीज है। उसके बाद में आता है शताब्दी का कोड। आपको शताब्दी का कोड भी पता होना चाहिए। इसका कोड, शताब्दी का कोड। अभी शताब्दी के कोड के लिए कैसे, तो मैं जैसे यहाँ पर बताता था कि अगर आपकी 16वीं शताब्दी है, 16वीं शताब्दी का मतलब ये है कि आप 1621, 1625, 1636, तो 16वीं शताब्दी का जो कोड होगा वो होगा 6। अगर शताब्दी है 17वीं, तो कोड होगा आपका 4। अगर शताब्दी है 18वीं, तो कोड होगा 2, और अगर शताब्दी है 19वीं, तो कोड होगा 0। अब बोले ये कैसे निकला, ये कैसे समझ में आएगा, तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सा समझा देता हूँ कि शताब्दी का कोड कैसे निकालना। शताब्दी का कोड
शताब्दी का कोड कैसे निकालना है कि जो हमारी शताब्दी है उस शताब्दी में भाग देना आपको 400 का। कितने का भाग देना? 400 का भाग देना। अगर 0 शेषफल बचेगा ना, 0 शेषफल बचेगा तो कोड होगा 6। तो कोड क्या होगा? 6। अगर 100 शेषफल बचेगा तो कोड होगा आपका 4। अगर 200 शेषफल बचेगा तो कोड होगा आपका 2। और अगर 300 शेषफल बचेगा तो कोड होगा आपका 0। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं अगर एक और का निकालना चाहे, हम 2020वीं शताब्दी का निकालना चाहे तो 20वीं शताब्दी में मैं क्या करूंगा? 500 का भाग दूंगा। 500 का भाग देते कितनी बार गया? 4 बार गया। शेषफल कितना आया? 0 आया। और जब शेषफल 0 आता है तो कितना होगा? 6। तो 6। अगर शताब्दी के अंदर आपको 400 का भाग देना है, 400 का भाग देने के बाद में अगर शेषफल 0 बचता है तो 6 कोड होगा शताब्दी का। अगर शेषफल 100 बचता है तो 4 होगा। अगर शेषफल 200 बचता है तो 2 होगा। और 300 बचता है तो 0 कोड होगा। तो ये शताब्दी के कोड भी मैंने यहाँ पर शताब्दी के कोड लिख दिए, मंथ के कोड लिख दिए। अब इस मंथ के कोड के बाद में हमको डे के कोड याद रखने। कौन सा कोड? डे के कोड। तो डे के कोड याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, संडे 1 माना जाएगा। संडे को 1 मानो। संडे के बाद में मंडे 2 3 4 5 6 और 7। संडे 1 है, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 7। ये डे के कोड है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस तारीख को, इस डेट को क्या हुआ इसी। अब देखो मंथ का कोड मैंने आपको बता दिया 144 025 036 146। शताब्दी कोड मैंने आपको बता दिया कि आपको 400 से डिवाइड करना है। अगर 0 शेषफल बचता है तो कोड होगा आपका 6। अगर 100 शेषफल बचता है तो कोड होगा आपका 400। अगर 200 शेषफल बचता है तो कोड होगा आपका 2 और अगर आपका 300 शेषफल बचता है तो कोड होगा आपका 0। ठीक है। तो ये फिर डे हमने बता दिया। डे के कोड संडे 1 माना जाएगा, मंडे 2, फिर आगे इस तरह से कंटिन्यू करते हुए सैटरडे 0। सैटरडे क्या माना जाएगा? तो 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। ठीक है। इस तरह से, क्योंकि 0 से लेकर 6 तक कितने 7 दिन हो गए। तो 0 फिर सैटरडे 0 हो गया, वापस से संडे से 1 हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक सूत्र है। क्या है? हमारे पास में सूत्र। इस सूत्र का यूज करना आपको। इस सूत्र का यूज कैसे करना आपको? तो ये सूत्र क्या है? तो सबसे पहले तो आपकी जो तारीख है वो तारीख आएगी, तारीख प्लस इस तारीख के बाद में आएगा महीने का कोड। तो महीने का कोड, महीना कोड प्लस तारीख के बाद में महीना आया, महीने का कोड आया। महीने के कोड के बाद में आएगा वर्ष। क्या आएगा? वर्ष। इस वर्ष के बाद में लीप ईयर, लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब ये है कि कितने वर्ष लीप वर्ष होंगे वो बताऊंगा मैं अभी कैसे। और फिर आएगा शताब्दी कोड और फिर इनके अपॉन आएगा 7, क्योंकि 7 दिन होता है। अब एग्जांपल देता हूं मैं। 26 जनवरी 1950। तो तारीख क्या है? 26 प्लस महीने का कोड जनवरी है, जनवरी है और नॉर्मल जनवरी है, लीप ईयर वाली नहीं है। तो जनवरी का कोड 1, तो 1 प्लस वर्ष। वर्ष कौन सा? 1950। जब 1950 वर्ष है तो आपको सिर्फ 50 लिखना है। जैसे अगर 2020 है तो सिर्फ 20 लिखना है। 1957 है तो सिर्फ 57 लिखना है। यानी अंतिम लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो वर्ष होंगे, वो लिखने हैं आपको। इसके बाद में प्लस फिर पूछा लीप वर्ष कितने। अब लीप वर्ष कैसे निकालोगे?
तो जो भी हमारा ईयर होगा, यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूँ 50 है तो 50 में 4 का भाग दो, जितनी बार पूरी तरह चले जाएगा उतने लीप वर्ष हैं। जितनी बार पूरी तरह चला जाएगा उतने हमारे लीप वर्ष। तो 12 बार पूरी तरह चला गया था 12, बार जो 48, ये 2 बचेंगे वो तो जाएगा नहीं, तो 12 बार पूरी, तो 12 लीप वर्ष। फिर पूछना शताब्दी का कोड, तो कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का कोड कितना है? 0, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0/7। अब 0, अब यहाँ पर देखो 26 और एक 27, अब इनका टोटल करो 27 और 50 कितने हो गए? 27 और 50 कितना हो गया? 77, 2 79 और 89 यानी 89/7। वापस से कैलकुलेट करो, 50 और 12, 50 60 62, 63 6 79 79 और 20, 63 6 69 79 और 89, तो 89/7। अब 89 में 7 का भाग दो, कितना शेषफल बचेगा? तो 89 में 7 का भाग देंगे हम तो कितनी बार गया? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचा? 12 7 84 हो गया। 84 के बाद में 5 शेषफल बचा। शेषफल कितना बचा? 5 शेषफल बचा। 12 7 89 था, 12 7 84 और 5 शेषफल बचा। कितना शेषफल बचा? 5। तो जब 5 शेषफल बचा तो 1 2 3 4 5, तो 5 का कोड क्या है? तो 2 बार। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आने चाहिए, वो क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। आशा करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तारीख लिखी, महीने का कोड लिखा, टोटल लीप वर्ष लिखे, तारीख लिखी, महीने का कोड लिखा, वर्ष लिखे, लीप वर्ष कितने लिखे, शताब्दी का कोड लिखा, जो टोटल है उसमें 7 का भाग दिया, 12 बार चला गया, 5 शेषफल बचा। तो जो शेषफल बचा वो शेषफल किसका कोड है? तो वो शेषफल है 5 का, थर्सडे का। तो थर्सडे, तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर होगा गुरुवार। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का किसी भी डेट का सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।